अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट में भाई साहब पहले अप्लाई करके सारी चीज़ों को हम समझेंगे कैसे बनाना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे बनाना है। और ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। कैसे लेवल निकालने हैं इसी पर आपको काम करना आगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। देखो मार्केट में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला वो होंगे लेवल, कि लेवल क्या होगा। दूसरा चीज़ आपको एंट्री क्या करना है, आपका मतलब एक तरह से मान लो कि व्यू, बाई करना है कि सेल करना है, ठीक है। तीसरा चीज़ होगा आपका एंट्री और एग्जिट, ठीक है। क्या होगा तीसरा चीज़, एंट्री एग्जिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहला हमें लेवल निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि व्यू क्या होगा, उसके बाद हम एंट्री एग्जिट करना भी सीखेंगे। तीन ही चीज़ केवल होते हैं, तो उसके लिए पार्ट अभी लेवल का चल रहा है। तो लेवल समझो कैसे निकालने हैं। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि भाई साहब जो प्रीवियस डे का हाई होता है, जैसे जैसे मैं आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ मैं आप लोगों के कॉमन डाउट्स दूर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो भी लेवल्स निकालने हैं वो स्पॉट प्राइस पे निकालने हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि इंडेक्स पर निकालने हैं। जैसे देखो यहाँ पर निफ्टी लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। टाइम फ्रेम देखो डेली, वन डे मतलब डेली हो गया, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम कहाँ रखना है, आपको टाइम फ्रेम जो रखना है वो डेली का रखना है। और अगर बैंक निफ्टी का निकालना है तो बैंक निफ्टी का भी स्पोर्ट में या फिर इंडेक्स में निकालोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करोगे तो फिर स्टॉक में आप स्टॉक के फ्यूचर का चार्ट मत लगाना, आप पर्टिकुलर स्टॉक का ही निकाल के लगाना, ठीक है। मतलब जो मेन होता है वो आपका स्पॉट होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर आप स्टॉक में काम करोगे तो स्टॉक का प्राइस होगा उसको लाकर निकालना, ठीक है। अब देखो अभी हमने आपको क्या बताया, देखो दो तरह की कैंडल होती है, या तो आपकी ग्रीन कैंडल होगी या तो आपका रेड कैंडल होगा, दो ही तरह कैंडल होगा। ग्रीन कलर की कैंडल में क्या होता है, ये देखो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा ओपन प्राइस, ये हो जाएगा ओपन प्राइस, ये हो जाएगा क्लोज प्राइस, ठीक है। और ये जो वीक बने हैं एक दूसरे तो लो, ये हो जाएगा उसका लो, और ये जो ऊपर की तरफ वीक बना हुआ है इस ये हो जाएगा इसका हाई। सिंपल सा चीज़ें होता है। वहीं अगर आप रेड की बात करोगे तो रेड में क्या होता है भाई, रेड में भी समझ लो। रेड में देखो क्या होगा, ये इसका हो जाएगा, रेड में कहाँ होगा, रेड में प्राइस ऊपर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होगा, ये इसका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस नीचे बंद हुआ तभी तो रेड कैंडल बना। ये इसका हाई रहेगा, ठीक है। और ये इसका लो हो जाएगा, ठीक है। इतना सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई बहुत इशू वाली बात नहीं। देखो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट खुलने से पहले आप कभी भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आज आपको एग्जांपल के लिए मैं ये डेट ले लेता हूँ। ये कौन सा डेट है, ये 19 जुलाई है, सॉरी 19 जून है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, अगर इस पर आप माउस कर्सर ले जाओगे ना तो यहाँ पर नीचे डेट लिख जाएगा। और अगर आप बात करोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पर, ये आपको सी फॉर क्लोजिंग प्राइस दिख जाएगा, यहाँ पर एल से आपको लो हो जाएगा, एस से आपका हाई हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो कि आपका हाई लो और क्लोजिंग क्या है, ठीक है। अब समझो हमने क्या बता रखा है आपको, हमने बता रखा है अगर मान लो कि मुझे 19 जून को काम करना है, ठीक है, 19 जून को काम करना है, तो हम क्या करेंगे, 19 जून को सुबह अपना लैपटॉप ओपन करेंगे, फिर जो भी चीज़ें ओपन करना कर लो। आप सुबह कभी भी 9 बजे के पहले ट्राई करना, 9 बजे के पहले आप क्या करना कि अपना लेवल्स निकाल लेना, या फिर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी है तो 9 बज के 10 AM से पहले अपने सारे लेवल्स वगैरह निकाल करके रेडी रखना, ठीक। इसके पहले आप कभी भी निकाल सकते हो सकते हो आप आज रात में ही निकाल लो, मतलब 19 जून को काम करना है तो आप 18 जून की रात में ही निकाल सकते हो मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है। हमने आपको क्या बता रखा है, देखो मान लो कि मुझे 19 तारीख को काम करना है, ये हो गया 19 जून। हमें तो पता रहेगा नहीं कि 19 जून को मार्केट में क्या होगा, किसी को पता रहेगा कि मार्केट भाई साहब गैप अप खोलेगा कि गैप डाउन खुलेगा कि साइडवेज होगा, कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। और हमारे जो सिस्टम की खूबसूरती भी यही है कि हमें पता नहीं करना है 19 जून को, हमसे मतलब ही नहीं, हमें केवल केवल उसके एक दिन पीछे से मतलब है। तो ये हो गया 19 जून। अब हमें देखना है कि 18 इसके पीछे देखो 19 जून के पीछे कौन सा कैंडल है, 16 जून, 2 दिन छुट्टी होगी, कोई दिक्कत नहीं बात है, जब भी लास्ट कैंडल रहेगी वही हम ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया 16 जून। 16 जून के बाद अगले दिन मार्केट कब खुलेगा, 16 जून के बाद अगले दिन मार्केट खुलेगा 19 तारीख को, ठीक है। कहाँ खुलेगा, 19 तारीख को। लेकिन हमें नहीं पता है कि मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ट्रेड करना है 19 तारीख को। अब समझो ये इसका हाई है, ठीक है, 19 तारीख का हाई है। तो ये यहाँ पर एक हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे। ये प्रीवियस डे का जो हाई रहेगा वो हो जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इसका लो है 16 तारीख का लो, 16 तारीख का जो लो है वो क्या काम करेगा, वो हमारे लिए काम करेगा भाई साहब सपोर्ट की तरह, क्योंकि हमने यही तो आपको बता रखा है, ये काम करेगा सपोर्ट। क्लोजिंग देखो ये इसकी क्लोजिंग होगी, यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, ये क्लोजिंग क्या काम करेगा, अगर मार्केट अगर प्राइस ऊपर से मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा या फिर सॉरी फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप ओपन होगा, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे क्लोजिंग की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर वही मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर क्लोजिंग प्राइस पर आता है तो ये क्या काम करेगा, ये हमारे लिए काम करेगा भाई साहब रेजिस्टेंस की तरह। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से जाना है
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखो इसका हाई मार्क कर लो, इसका हाई आप देख सकते हो यहाँ पर है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर मार्क कर लो सिंपल। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का डे हाई तो आपने मार्क किया है, यहाँ मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। डे हाई को रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को रेड कलर से कर लो ताकि आपको समझने में भी आसान रहे। इसके पीछे जो लो है उसको भी मार्क कर लो, ये लो है ना, इसको आप यहाँ मार्क कर लो। ये लो वाले को सेट कर लो थोड़ा सा, ये लो हो गया, इसको कर लो ग्रीन कर लो क्योंकि ये भाई साहब आपका सपोर्ट है। तीसरा क्या करना है, तीसरा देखो, तीसरा का क्लोजिंग भी मार्क करना है। तो क्लोजिंग अगर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल में आपको दिक्कत हो तो ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर जैसे कैंडल काम करोगे ना आप यहाँ पर टच कर लेना। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर ताकि भाई साहब ये चेंज होता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कैंडल इसको लाओगे ना माउस कर्सर, तब आपको दिख जाएगा ऊपर 18,710 का कहीं ना कहीं क्लोजिंग है। तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कभी लग गया है 18,725 पर, लेकिन आप इस कैंडल पर देखोगे तो इसका लो बता रहा है 18,710। तो क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा सेट कर लेना है अच्छे से ताकि दिक्कत ना हो। तो इसको हम कर लेते हैं 18,700 जो भी हो क्लोजिंग देख सकते हो। 18,826 है क्लोजिंग, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आ जाओ, ये देख रहे हो 18,826 है ना, ये आपको क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। लगभग हो ही गया है लेकिन आप यहाँ पर परफेक्टली बना लेना। ये हो गया आपका 26, ठीक है। इतना ही आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मार्केट अब देखो, अब यहाँ पर अगर आएगा कोई भी बेस कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो भाई साहब हम सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा कोई भी अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है, क्लोजिंग प्राइस पर आता है, ठीक है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम बाय करेंगे। वहीं अगर नीचे से क्लोजिंग प्राइस पर जाता है तो ये क्या काम करेगा, ये रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे, ठीक है। वो आगे की चीज़ है, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, वो सब आगे का चीज़ है। अभी केवल और केवल हमें लेवल निकालने हैं, लेवल निकालना सीखना, तो लेवल निकालना समझो। इतना हो गया, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जरूरी तो है नहीं कि मार्केट भाई सब इन्हीं दोनों बीच में ओपन हो जाए। मार्केट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो सकता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, हमें कम से कम 3 रेजिस्टेंस ये डे हाई वाले बना लेने हैं, 3 सपोर्ट बना लेने हैं डे लो वाले, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे हमसे, वो समझो, ठीक है। देखो क्लोजिंग प्राइस केवल और केवल प्रीवियस डे का ही रहेगा। जैसे मान लो कि मुझे 19 जून को ट्रेड करना है, ठीक है। 19 जून के पीछे ये 16 जून का है, तो 16 जून का ही केवल एक ही क्लोजिंग प्राइस हम रखेंगे, ठीक है। एक ही क्लोजिंग प्राइस को हम रखेंगे, इससे ज़्यादा क्लोजिंग लाइन को नहीं खींचेंगे हम, ठीक है। क्लोजिंग लाइन एक ही रहेगा, प्रीवियस डे का केवल। इसके अलावा हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, तो वो देखो कैसे बनाना है। अब देखो सपोर्ट समझ लो, देखो एक हमने ग्रीन लाइन यहाँ पर खींच दिया ना, इस दिन का लो, तो इस ग्रीन लाइन के नीचे हम देखेंगे जिस भी दिन का लो रहेगा, जिस भी दिन का लो रहेगा उसको हम मार्क कर लेंगे। देखो इसके नीचे लो कब है, इसके नीचे लो है आपका ये वाला दिन का, तो इसका एक हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब समझने का ट्राई करो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, यहाँ पर मैं खींच के दिखा देता हूँ आपको। ये सिंपली यहाँ पर हम कर देंगे इसको ग्रीन, ताकि हमें पता रहे कि भाई साहब ये सपोर्ट है। अब अगर ये खींच दिया तो इसके नीचे ही हमें देखना है, जैसे ग्रीन लाइन खींचोगे ना उसके नीचे देखो जिस भी दिन का लो लगा हो। अब देखो उसके बाद कौन सा है, इस करने का लो है ना, तो इस करने का लो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली 3 आप सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस बना के चलोगे डेली, बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको चार्ट भरना नहीं है, चार्ट को कम से कम भरिए, उतना ही ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए जस्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर भी ग्रीन लाइन खींच दिया। अगर मान लो कि इसके नीचे भी हमें बनाना है तो इसके ऊपर देखो ही मत, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मत देखो भाई साहब, यहाँ पर भी लो है। अब बोलोगे आपकी इसको बना दूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, अब समझो, हमने यहाँ पर खींच दिया 13 जून को, 13 जून का लो मार्क कर दिया ना, तो 13 जून के बाद मुझे ये बताओ कि पहले 8 जून आएगा कि पहले आपका 12 जून आएगा। हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कम जाएंगे, मतलब एक एक दिन से जाएंगे। जैसे ये 13 जून का लो हो गया, उसके पीछे देखो पहले 12 जून का लो लगा हुआ है, तो हम पहले 8 जून डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे, हम एक दिन पीछे जाएंगे। जैसे कि 13 का लो है तो 13 का बाद 12, 12 का 11 देख लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 13 से सीधा हम 11 पर आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से हम एक दिन पीछे को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे आप तो इस कैंडल का लो ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। आपको डेली इतना नहीं बनाना, लेकिन मैं बस आपको बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि कैसे आपको बनाना है, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब भाई साहब हमने ये देखो 12 तारीख का लो जैसे ही लगाया, इसके ऊपर किस कैंडल का लो लगा हुआ है उसको हम इग्नोर करें। अब बोलोगे यहाँ पर भी लो लगा हुआ था, यहाँ पे भी लो लगा हुआ था, तो इससे हमें फर्क नहीं है, हम सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे। देखो सबसे पहला जो लो लगाया हमने 16 जून का, यहाँ पर लगाया, ठीक है। मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पर लगाया। उसके बाद देखोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो 16 जून के बाद आएगा, पीछे क्या आएगा, पहले 15 जून आएगा। तो जब हमने 15 जून का लो यहाँ पर मार्क कर लिया है तो इसके नीचे ही हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि 15 जून के पीछे हम देखेंगे 14 जून को, हमें सपोर्ट क्या करना है, जब ग्रीन लाइन एक बना देंगे तो ग्रीन लाइन के नीचे देखेंगे जिस भी दिन की कैंडल का लो होगा उसको हम मार्क करेंगे, सीधा समझो, ठीक है।
और एक बार अब 16 जून के बाद डायरेक्ट हमने यहाँ मार्क कर लिया, तो अब यहाँ अगर मार्क कर लिया हमने, तो इसके ऊपर जितने भी कैंडल का लो लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें इसके नीचे देखना है, इसके नीचे देखो, इसके नीचे यहाँ पर लो लगा हुआ है तो इसको मार्क कर लिया, इसके नीचे देखो, इसके नीचे 12 तारीख का लो लगा हुआ है, इसको मार्क कर लिया। तो ये इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि भाई साहब इसके नीचे हमने ऑलरेडी एक बना दिया। अब इसके नीचे ही जो भी लास्ट हम लाइन खींचेंगे सपोर्ट की, उसके नीचे ही हम देखेंगे कि अगला कैंडल का लो कौन सा है। अगला बताओ कौन सा है, ये है कि ये है 9 जून का। तो इसका जो लो है काफी छोटा सा है, बट इसको भी हम कहीं ना कहीं मार्क कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप सेट कर लेना, ये लो मार्क कर लिया। अगर देखो अब इस पे लो अगर आप आओगे तो लो यहाँ पर सही माउस कर्सर करोगे तो आपको दिख जाएगा 18,555 का लो लगा हुआ है, और ये 18,554.30 का है। तो इसको भी अगर आपको सेट करना हो तो आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा स्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे करके भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर मिला लेना, ठीक है। 18,555 है, 18,555 करने का ट्राई कर लेना, ठीक है। इसके नीचे अगर आपको बनाना है, देखो अब ये लास्ट आपका सपोर्ट खींच लिया, इसके नीचे देखो किस कैंडल का लो लगा हुआ है, तो इसके नीचे इस कैंडल का लो लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइन हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सपोर्ट। और इसके नीचे अगर बनाना है आपको, तो इसके नीचे देखो किस कैंडल का लो लगा हुआ है, तो भाई साहब इसके नीचे आपका इस कैंडल का लो लगा हुआ है, तो इस कैंडल का लो यहाँ पर एक सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से एल के देना, इसके नीचे फिर देखोगे इसके नीचे आपको इस कैंडल का लो लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। तो आपको डेली इतना नहीं बनाना है कि पूरा चार्ट ही भर दो, आप बस मुश्किल से मुश्किल 3 बना लेना या 2 बना लेना, इतना में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें सपोर्ट फाइंड कर लेने हैं। अब उसी कंडीशन में मैं आपको रजिस्टर बनाना सिखा देता हूँ। अब देखो, अब भाई साहब एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी रेजिस्टेंस की, 16 जून का हाई, ठीक है, मार्क कर लिया। इसके पीछे देखो, अब इस रेड लाइन के ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर जिस भी दिन का हाई होगा हमें उसी को ही मार्क करना है, उस इसके नीचे में मतलब ही नहीं है। तो इस रेड कैंडल के ऊपर देख लो भाई साहब, मार्केट इस समय थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के सिचुएशन पर था, तो इसके पीछे देखोगे आप कि सीधे सीधे हमें डायरेक्ट मिल रहा है 1 दिसंबर 2022 का हाई। तुम्हारे लिए यही रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यही हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम हाई मार्क कर लेंगे, सिंपल, इसको भी कर लेंगे रेड, ठीक है। ये सारी चीजें सिंपल हो गई। अभी इसके पीछे आपको देखोगे तो इसके पीछे कोई कैंडल मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो हम ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो का सिस्टम आपको आगे बता देंगे। तो पहले हम चीज़ों को सिंपल करने के लिए आपको कहीं बीच में बता देते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, यहाँ से मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये सब चीज़ खाली कर दिया। मान लो सपोज कर लो एग्जाम्पल के लिए हमें काम करना है 19 मई को, सपोज बस मानना है कि और कुछ करना नहीं है। तो 19 मई के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, 19 मई के लिए हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं। 19 मई के लिए देखोगे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी 19 मई को काम करना है तो इसको हटा दो। 19 मई के लिए काम करना है तो हमें 18 मई का जो 18 मई का जो हाई है, 18 मई का जो भी हाई है इसको मार्क कर लेंगे। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर किस कैंडल का हाई है, इसके ऊपर 17 मई का हाई है, 17 मई का भी हाई मार्क कर लो। यहाँ पर छोटा सा हाई है, इसको भी मार्क कर लो अच्छे से। नहीं समझ में आएगा तो आप कैंडल पर माउस कर्सर ले जाना, आपको आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके पीछे अगर आपको बनाना है तो इसके पीछे कहाँ बनाओगे, इसके पीछे देख लो, इसके ऊपर देखो। अब जो भी लास्ट दिन का आपने जो भी लास्ट आपने रजिस्टेंस मार्क किया है, इसके ऊपर देखो किस दिन का लो लगा हुआ है, किस दिन का हाई लगा हुआ है। तो ये है इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई यहाँ पर आप मार्क कर लो, ठीक है। इस कैंडल का हाई आप यहाँ पर सिंपली मार्क कर लो, ये मार्क कर लिया आपने। इसके पीछे देखो, इसके पीछे कहाँ लगा हुआ है, इसके पीछे हाई ये लगा हुआ है, इसको मार्क कर लो। सिंपल एकदम ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है। तो मैं ये आपको 4 रेजिस्टेंस ही बन गए हमारे, ठीक है। अब देखो हमें मान लो कि हमें काम करना है किस दिन, 19 मई को। अब सपोर्ट बनाओ इसी तरह, तो ये देखो हमें 19 मई से मतलब ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है 19 मई से मतलब ही नहीं है। 18 मई को, 18 मई को इसका लो बना लो, ये लो हो गया, ठीक है, लो सपोर्ट हो गया। अब लो अगर 18 मई का आपने मार्क कर दिया तो इस सपोर्ट के नीचे ही देखना है, जिस भी करने का लो लगा हो वहां मार्क कर लो। तो यहाँ आप देखोगे एक छोटा सा लो इसका भी बना हुआ है, तो इसको भी मार्क कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इस पर आप ले जाओगे ना माउस का, आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक छोटा सा लो है, इसको भी मार्क कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके नीचे देखो, इसके नीचे कहाँ पर लो लगा हुआ है, तो इसके नीचे आपका लो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब बोलोगे 4 मई का लो नहीं मार्क करो, क्योंकि 8 मई के बाद आपका पहले 5 मई आएगा, ना कि 4 मई। और जैसे ही आप 5 मई का लो मार्क कर लोगे एक बार, तो उसके नीचे ही आपको देखना है जिस भी दिन का लो लगा हो उसको आप मार्क कर लो। तो सिंपली यहाँ पर एक लो लगा हुआ है, इसको आप मार्क कर लो। इस तरह से आपको लाइंस लगा लेने हैं, बस कुछ इसमें टफ नहीं है। एक आप क्लोजिंग पे भी लगा लो, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो रेड और ग्रीन है, ये आप 3-3 लगा सकते हो, लेकिन क्लोजिंग का जो प्राइस, जो क्लोजिंग का कैंडल रहेगा उसको हम लोग ब्लू कर लेंगे ताकि अलग से दिखेगा, ताकि पता चल जाएगा। इसका क्लोजिंग देखो, इसका क्लोजिंग यहाँ पर है, तो इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, इसको कर लेते हैं ब्लू। क्लोजिंग की लाइन एक ही रहेगी, जो भी लास्ट दिन का होगा ना क्लोजिंग, उसी को केवल मार्क करेंगे। क्लोजिंग हम ज्यादा मार्क नहीं करेंगे, केवल हम डे हाई डे लो को 2-3 मार्क कर लेंगे। क्लोजिंग हमारा जिस भी दिन काम करने से, देखो इस कंडीशन में हमें 19 मई को काम करना है, ठीक है, तो हम 18 मई की क्लोजिंग को केवल मार्क कर रहे हैं, इसके पीछे की क्लोजिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली हमें वेट करना है एंट्री का, ठीक है। रेजिस्टेंस पर आएगा, सेलिंग का कैंडल बनाएगा, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हम सेल करेंगे। इस पर आएगा सपोर्ट पर तो बाई करेंगे। क्लोजिंग पर अगर मार्केट ऊपर से
ये नीचे की तरफ आता है सब क्लोजिंग प्राइस पर, तो ये कहीं न कहीं और यहाँ पर अगर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। वहीं अगर नीचे से जब प्राइस आएगा हमारे क्लोजिंग पर और सेलिंग की कैंडल बना देगी, मतलब नीचे से प्राइस गया क्लोजिंग प्राइस पर, यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं सेल करने का ट्राई करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे सारी चीज़ें बताएँगे, ठीक है? अभी मैं बस आपको जस्ट नॉलेज बता रहा हूँ, तो इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया इम्पोर्टेंट लेवल कैसे निकालना है, ठीक है? उसके आगे का हम प्रैक्टिकली आगे वाली वीडियो में समझेंगे।